तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की पावन रमण स्थली 84 कोस व्रजमंडल धाम का ये एक क्षेत्र जटेरी धाम गंधमादन पर्वत, जहां नित्य श्री ठाकुर जी अपने गौचारण के लिए आते ही हैं। ऐसे इस जटेरी धाम में हम आप सब लोग अविराजित होकर के श्री निकुंज विलास रस महोत्सव का सुख ले रहे हैं। मध्य में श्रीमद् भागवत के भी कुछ भावों का श्रवण करते जा रहे हैं। सीधी बात कहें तो सबको मिश्रण करके एक विशेष गड्ढ की सब्जी हमारे ब्रज में खाई जाए, वह सब्जी को परोसो जा रहा है, मतलब सब मिश्रित हैं वहां में। ऐसे या विलास उत्सव को, रस विलास उत्सव को हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान प्यारे दुलारे हम सबके हृदय में निवास करवे वाले श्री गिरधर लाल प्रभु, जिनकी मधुर झांकी आज विराजमान है, हम सबको सुख दे रही है। आज लाल जी मंच पर क्यों विराजमान है? क्योंकि महाराज जी हमारे लाल जी को कछु दिना पहले ब्याहुला भयो, और ब्याहुला के बाद में आज अब फागुन आगे हो, अब ये ठाकुर जी के होरी के दिन चल रहे हैं, तो नए नए जमाई बने हैं लाला, तो आज सब ससुरारिया जयपुर ते ठाकुर जी की फाग लेके आ रहे हैं और सीधे यहां मंच पे ही पधारेंगे। अपने सरस निकुंज जो श्री सरस बिहारिणी बिहारी जी को स्थान है, सरस निकुंज के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अलवेली माधुरी, ऐसे प्यारे गिरधर लाल जी को बारंबार प्रणाम। दो लोग कृपा करके वहीं बैठ जाओ लाल जी के पास, अकेलो मत छोड़ो, नहीं कूद के भाग जाएंगे भाई, अनेक देर वहीं विराजो। तो ऐसे प्यारे लाल जी को प्रणाम। साथ ही हम सबके मध्य में या स्थान को आप सबके लिए सुगम करवे वाले पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हैं, उनको बारंबार एक बार डीग वारे ने जय जयकार करियो। कहां बैठे हैं सबरे? अजय सबरे डीग वारे हैं, और नगर वारे करियो। भैया नगर वारे ज्यादा है। धरण की तो ये सब हमारे व्रजमंडल को बरसाना गांव सबने देखो, नंद गांव सबने देखो, वृंदावन तो अब तो शहर है गयो, मथुरा सबने देखो, गोकुल भी देखो, लेकिन ये क्षेत्र अभी बहुत बचो भयो, और मैं तो प्रार्थना करूं कि बचो ही रहे, जितना है सके बचो ही रहे। यहां आज भी वह व्रज की पुरातन स्थिति का अनुभव होता है। ये कामवन, डीग, नगर, जटेरी, ये गिरिराज जी ते राजस्थान की ओर को जो ब्रजमंडल है, यहाँ आज भी ब्रज की सी स्थिति। कल हम लोग रात्रि में एक यहाँ पास में ब्रजवासी मैया के यहाँ प्रसाद पावे गए। अब वह मैया ने पहले ही कही होगी, अब मैं बाबा को नाम तो ना लूंगा, कहाँ बैठे तो उनको नाम हमने बदल दियो, हमने उनको नाम गंगा दास रख दियो है। तो मुझे बोले, जब मैं गयो प्रणाम करवे, बोले आज एक ब्रजवासी के घर मधुकरी पावे चलोगे? मैं चलूंगा, ले चलो। बोले बहुत जोर से बुलाए रहो, तो मैं तुमने चल दो चुपचाप, बाकी घर जाके बढ़िया हाथ की बनी पानी की रोटी पामेंगे। मैं चलो। हम पहुंच गए वहां पे, वहां जाके देखी तो कोई व्यवस्था ही ना। अब मैंने कि भैया कछु है कि ना है? अब वो बेचारे संकोच में, ब्रजवासी बेचारे यहाँ रोटी तो बन रही, सब साग सब्जी दाल कछु बनी नहीं अभी तक। हम पहुंच गए और पूरी पलटन लेके और पहुंचे। अब एक मैया घोंघट में तो देखे, उन्हें ढूंढ रही बाबा है, और जैसे वो बाबा आए बोले, हे निपूते गंगादास, तेने तो 10 बजे की कही, 8 बजे ही आ गो महाराज। तो
वो तेने तो 10 बजे की कही, अभी तो सामग्री बनी ना है। तो बोला अरे मैया तुम बस रोटी बनाओ, थाल तो श्री कुंज बिहारी जी को आ रहा है, ऊपर यहां से थाल पहुंचो। तो यहाँ साग सब्जी सब ठाकुर जी ने भेजी और रोटी हाथ की बना बनाई कि मैया ने पवाई, गारी दे दे के मैया रोटी पवा रहे ना, सच में गायरी गाय रही। अमो एक आध तो याद नहीं आ रहा वो कैसे बड़ी जल्दी उठ गए, कहा अभी और लेते हैं, कहा ये काय को उठ गए हैं, काय को उठ गए और तो अच्छा काय उठ बैठे और ले लेते। वाह भैया इतना आनंद आयो, कल बड़ो सुख मिलो रात्रि। और ये सुख मैं सही बताऊं 28 वर्ष में पहली बार मिलो ब्रजमंडल में। ऐसा सुख दियो, और या को पूरा श्रेय हमारे पूज्य महाराज जी को जावे। इनकी कृपा से ही ये सुख ये अनुभव है पायो। खूब बड़ी बड़ी जगह कथा करवे गए भैया, बड़ी जगह कहा हुए करे, जगह बड़ी हो में मां आदमी इनके हृदय बड़े ना है। हमारे ब्रजवासी इनके घर बड़ी बड़े ना हो पर हृदय बहुत बड़ो है। यही मारे तो हमारो ठाकुर विराजमान है इनके चित्त में। काय उठ बैठे और ले लेते। हाँ लाला तोते ही सुनूंगा मैं, रुक जा बाद में। अच्छा रबड़ी ले लेते, कचौड़ी ले लेते और फिर वाह जय हो जय हो, धरण की जय हो भैया। तभी तो ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाई। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं यह ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। क्यों? इन ब्रजवासीन पे देवे को सोने चांदी हीरे चांदी हीरे जवाहरात नहीं है, इनके पास केवल देवे को प्रेम है। और व्यक्ति प्रेम दे दे, आज दुनिया में हर जगह बंधुओं व्यक्ति सब कछु दे रहो है, प्रेम ना दे रहो, लेकिन हमारे ब्रजवासी प्रेम दे में और कछु ना देने आवे, और कछु ना है। तो इतना सुख मिलो। हम तो अपनी मैया, हमारी मैया भी, हमारे पिताजी माताजी दोनों ठेठ ब्रजवासी, पर मैया कछु ज्यादा ही ब्रजवासी हमारी। तो कोटवन के पास कोसी कला है, वहां छाता से आगे वहां की हमारी मैया, उनको बड़ा आनंद आवे। तो मैं तो रात में उनको ही दिखा रहा हूं, क्यों कह रही मेरा मन ना लग रहा, मैं आ रही हूँ जटेरी। मैंने कहा आ जाओ, यहीं पे प्रेम से पामेंगे सब जगह घर जाए के। तो ये अद्भुत सुख है भैया। या जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 8:30 बजे से लेकर के लगभग 11:30-12 बजे तक प्यारे गिरधर लाल जी ने आज आपसे खूब राग सुने। आपके पुत्र भी इतने अभी युवा हैं लेकिन इतना अच्छा गाते हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका आभार। कल महाराज जी की विचित्र वीणा फिर से रात्रि में सुनने को मिली। अभी रुद्र वीणा और विचित्र वीणा रह गई, अभी तो सरस्वती वीणा बजाई है, अभी तो एक ही वीणा बजी है, 2 वीणा और रह गई है। वो मैं एकांत में आके जटेरी सुन के जाऊंगा। जब इतनी भीड़ नहीं होगी मैं निश्चित है हर हाल में जटेरी आऊंगा और चुपचाप बैठ करके यहाँ को सुख लेके जाएंगे। रात्रि में सोते सोते खूब विलंब भयो और फिर कुछ जटेरी के अंदरूनी लोगों की आवाज रात्रि में आ रही थी। यहाँ के सियार और कुछ अंदर जंगल के जीव जंतु हुई 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 रात भर बोल रहे थे। एक बार तो मैं डर गया, महाराज जी मिल गई, कौन कर रहा हो भैया ये, विचित्र सी उनकी आवाज। और वो एक झुंड में एक संग ठाकुर जी ऊपर थे, यूं ही चिल्ला रहे हैं जागते रहो, मेरे भरोसे मत नहीं हो भैया, अपनी रक्षा करते चलो। कल क्या आनंद भैया रात्रि में भयो।
आनंद ही आनंद है रहो, बरस ही रहे हो महाराज, ये बिल्कुल आनंद यहां थम नहीं रहे हो, एक क्षण के लिए भी ऐसा आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं, खूब सुख मिलो। कल ठाकुर जी को मंगल जन्मोत्सव हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से मनायो। मेरे मन की मन में रह जाएगी, मैं कछु विशेष विषय कहना चाहूं यहाँ पे, तो मन हतो कि आज तो मैं कह ही दूं, गिरिराज पूजन तक लेके चलूंगा कथा को। तो व्रज लीला थोड़ी संक्षिप्त करके वेणु गीत पर थोड़ी देर में कछु कहना चाहूं, और वाक्य बाद फिर गोवर्धन लीला कह देंगे। जो वेणु गीत के थोड़े बहुत श्लोक बच जाएंगे उनको कल कह देंगे, परसों कह देंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो व्रजमंडल में, 6 दिना के लाला भय सोई पूतना आ गई। पूतना ने आकर के अपने पयोधर को पान करानो चाहो, ठाकुर जी ने ऐसो पयोधर पान कियो, प्राणी समम रोष समन्वितो पिबतवा के प्राण पी लिए। विशाल विकराल पूतना को स्वरूप है गयो, नंद भवन के पीछे जाए करके गिरी, ब्रजवासी ने वाको अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कर दीनो। लाला छोटे से हैं, धीरे धीरे 3 महीना के भये करवट उत्सव भयो, 1 वर्ष के भये गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार कियो। शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, लाला को नाम कृष्ण रखो गयो। हम बाकी के विषय सब संक्षिप्त सुनाएंगे, केवल वेणु गीत आज थोड़ा विस्तार करेंगे उसका। वैसे वेणु गीत बहुत गंभीर भी नहीं कह सकते, सरल भी नहीं कह सकते, मध्य का विषय है, लेकिन रसिकों का विषय है। जिनको ज्ञान सुनने की बहुत इच्छा है, जिनको वैराग्य सुनने की बहुत इच्छा है, वो वेणु गीत के आस्वादन में सुख नहीं पाएंगे। वेणु गीत तो उनको सुख देगो जो ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा में है, ठाकुर जी की सहचरी भाव की अभिलाषा में, सकत्व भाव की अभिलाषा में है, ठाकुर जी के प्रति जिनको प्रेम है। भक्त अलग हैं, प्रेमी अलग हैं। कहीं ना कहीं भक्तों की श्रेणी, भक्त भी 3-4 प्रकार के होते हैं, उनमें एक भक्त होते हैं जो अपनी कामना के लिए ठाकुर जी का भजन करते हैं, वो माननी पड़ेगी। वैसे तो संपूर्ण व्रजमंडल ही अलौकिक है, लेकिन व्रजमंडल में भी जो श्रीधाम वृंदावन है, ये स्वयं किशोरी जी के हाथों से निर्मित है। स्वयं किशोरी जी ने वहां को निर्माण किया है। यह हमारे वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है, अति सुंदर लगे, अति मन भाव है। आजकल आधुनिककरण तो बहुत हो गया वृंदावन में, लेकिन फिर भी व्रज वृंदावन पुरातन है। आज भी वृंदावन ठाकुर जी वहां निवास करें। वृंदावन आए, वृंदावन आकर के कई ठाकुर जी ने मधुर मधुर लीला करी, और उन लीलान को करते भये प्रथम गौचारण चले नंद नंदन। ठाकुर जी ने गौचारण लीला करी गोपाष्टमी के दिन। तब से अब ठाकुर जी नित्य गैया चरावे जामे। बहुत ध्यान से सुनियो सब। और वही गौचारण की स्थिति में ये जो आपको क्षेत्र है ना, ये मूल रूप से गौचारण स्थली और रास स्थली है। 2 क्रिया ठाकुर जी ने यहां की हैं विशेष, गौचारण और रास। कामवन में श्री गोकुल चंद्रमा जी को मंदिर है, वहां तो पुष्टि मार्गी वैष्णव तो वही को रास स्थली माने कई भाव से। तो ये रासस्थली है ठाकुर। और रासस्थली ऐसी है सके, इतनी एकांत, इतनी शांत, ऐसी जगह पे रास है सके। खुले में सबके बीच में थोड़ी रास होएगा। तो ठाकुर जी ने एकाध रास नहीं किए, अनेक रास किए हैं। वहां में विशेष रास ठाकुर जी ने या स्थान पे भी किए हैं। और गौचारण के लिए तो ठाकुर जी नित्य इन क्षेत्रों में आते ही रहे हैं, इसलिए ये गौचारण भूमि है। इस भाव से भी वेणु गीत सुनना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो वेणु गीत का भाव क्या है थोड़ा सा मैं बताऊं। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जब वन में जाते हैं तो व्रज की गोपियां सब इतनी उतावली हो जाती हैं कि कन्हैया हमसे दूर जा रहे हो, अब हम याकू हम कैसे देखेंगी, हमें या की रूप झांकी या की छटा कब कहा कर रहे हो ये कैसे पता चलेगी। वह समय पे कोई संदेश वाहक तो है नहीं,
कोई वीडियो कैमरा तो है नहीं जो लाइव दिखा दे कि लाला वहां क्या कर रहा है। तो गोपियां इतनी आतुर हो जाती हैं, इतनी बेचैन हो जाती हैं, शाम तक का समय गोपियों से काटा नहीं जाता कि कब श्याम सुंदर वापस आवे और हम वाकू देखें। तब ठाकुर जी ने इन गोपीन के मन के भाव समझ लिए कि मैं 84 कोस में गैया चरावे जाऊं और ये गोपी विचलित है जाएं मेरे दर्शन के बगैर, तो ऐसा कहा करूं मैं। तो ठाकुर जी वन में जाकर के ऐसी टेर बजाते हैं वंशी में कि वो वेणु की ध्वनि हवा का सहारा लेकर के जब व्रज की गोपियों के कर्ण रंध्र में पड़ती है तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और नेत्र बंद होते ही घर में बैठी बैठी गोपियों को किलोमीटरों दूर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, किस भाव में हैं, किस लीला में हैं, उसका अनुभव हो जाता है। इसी को वेणु गीत कहते हैं। मैं वेणु धीमी रखी हूं, मैं भी तो वेणु हूं, मेरो बजनो ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से सुनियो। अब इस स्थिति को कैसे समझना है। प्रत्येक गोपी एक ही स्वर सुन रही है गोपी वेणु का, लेकिन प्रत्येक गोपी को अलग अलग लीलाएं दिखाई दे रही हैं। किसी को ठाकुर जी कुछ करते दिख रहे हैं, किसी को कुछ करते, और वो गोपियां आपस में एक दूसरे को आके बता रही हैं, तेने देखो, बोले हाँ, नेत्र बंद कर देख, सुन 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 वेणु की धुन सुन, तो कैसे दिख रहे हैं, बोले मुझे तो ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर पाग बांध करके और ऐसे दो गौ पाग की तरह यहाँ पर लटकन लगाए रखी है, और श्याम सुंदर ने ऊपर ऊपर कचनी काचनी डाल रखी है, और प्रेम सो मधुमंगल की कड़ी मांग करके खा रहे हैं। आज तू बता ना, तो कैसे दिख रहे हैं। अरे मैं तो क्या बताऊं कैसे दिख रहे हैं। वही सब रूपों का वर्णन एक एक श्लोक में किया गया है कि कैसे कैसे गोपियों को किस किस रूप में ठाकुर जी दिख रहे हैं। वो वेणु गीत है। आओ प्रारंभ करते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। थोड़ी देर मुकु दे दो, अपनो सबरो समय मुकु दे दो। जटीरी में बैठे बैठे, पंडाल में बैठे बैठे नहीं ठाकुर जी के दर्शन कराई दिए तो मेरा नाम बदल दियो। बस थोड़ी देर दे दो मुकु। मुंह में चंग बहुत दिना बाद आई है वेणु गीत गावे की ने सुन ले। वरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी ने अपने सिर पर मोर मुकुट का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। और कैसा पहना है? टेढ़ा पहना है। ठाकुर जी सीधो मुकुट ना पहने। आप पूरे विश्व में कहीं भी देखो मुकुट ऐसे पहनो जाए, ऐसे कौन पहने? ये ठाकुर जी अलग ही अदा से मुकुट काई को पहने। बोले किशोरी जी के चरणन पे छत्र बना के चले मुकुट को, और मुकुट भी आगे की तरफ झुकाए के पहने। काई को? अरे कहीं सूर्य की किरण सीधी किशोरी जी के चरणन में नहीं पड़े तो बगल में खड़े खड़े मानो जैसे अपने मुकुट की छतरी आगे कर लें, आड़ी कर लें। जैसे सूर्य की किरण पड़े मुकुट की छांव से किशोरी जी के चरण पर मानो छत्र करें ठाकुर जी। ऐसो आपीड़ पहने अपने सिर पे, और वामे भी मोर पिछ लहराते रहे। मोर पिछ जब जब हवा चले तब वह मोर पिछ आगे पीछे ऐसे लहराते रहे। कोमल कोमलता से उनको स्पर्श करके वायु बहती रहे। क्यों? जैसे चंवर डोरायो जाए। अब प्रत्यक्ष रूप से प्रेमी के सामने कोई क्रिया कर नहीं पा रहे ठाकुर जी। अब जैसे कोई पति अपनी पत्नी को अगर भोजन कराने लगे और 4-5 लोग देखें, हे देख जोरू के गुलाम में देख ले, हैं नेक शर्म नहीं आ रही है, सबन के सामने बिल्कुल ऐसे अपने हाथ पे पवार हुआ है, तो फिर उसको संकोच हो जाता है। तो पत्नी भी कहती है सब देख रहे हैं अभी मत खिलाओ। तो पति क्या करे?
सब देख रहे हैं, अपने हाथ से पवाऊंगा तो सब संकोच करेंगे, तो वो कुछ और क्रिया करने का प्रयास करता ताकि किसी को पता भी ना चले। और जैसे मान लो आधी रोटी खा ली, आधी बची तो धीमे से दे दी, बोले लो अब हम एक ही रोटी को हम दोनों पालेंगे, तो ऐसी प्रेम इजहार है जाएगा। तो ठाकुर जी भी चाहते तो हैं मैं कि किशोरी जी के चमड़ डुराऊं, मोरछल करूं, इनके पीछे छत्र लेके चलूं, लेकिन अगर ये सब करूंगा तो ये मधुमंगल सीधामा जीन नहीं देंगे मोको। सो ठाकुर जी ऐसो ही श्रृंगार करके चलें ताकि मैं छत्र भी धर दूं, मोर छल भी दिखाई दूं, बीच बीच में लटकन है, वह लटकनन में सफेद सफेद ठाकुर जी के कछु लटक रहे हैं, उनसे मानो जैसे श्री जी के कभी कभी चमर भी डुराए दें। सबरो श्रृंगार श्री जी के सुख के काज करें ठाकुर जी, समझने वालों होना चाहिए। कर्ण योह कर्ण कारम, कान दो हैं पर कन्नेर के पुष्प को एक ही कान के ऊपर पहनते हैं ठाकुर जी। कर्ण योह कर्ण कारम, कैसे? कुछ ग्वाल बाल यहां की तरफ चलें, कछु ग्वाल बाल यहां की तरफ चलें, और ठाकुर जी जहां की तरफ पुष्प पहन ले तो दूसरी तरफ के ग्वाल बालन को यूं लगे, अच्छा लाला तू हमते प्रेम ना करे, यही मारे पुष्प पल्ली तरफ खोच लियो तेने, खोचनो जाने, ब्रजवासी तो जानते ही होंगे, बाहर के लोग ना जाने, खोचनो खोसनो, ऐसे यहां पे पुष्प रख लेते हैं ठाकुर जी। तो फिर दूसरी तरफ ग्वाल बाल के, अरे लाला वो ग्वाला तू को ज्यादा प्रिय है, या हमारे पल्ली तरफ पुष्प पहन लियो, अरे ना ना तू रुक अभी पहनू। सो ठाकुर जी यो निकारे ऐसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। और क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। जैसे ही ठाकुर जी वेणु निकाल करके अपने अधर पर धारण करते हैं और अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोते हैं, गोपियां कहती हैं, अरे ये वंशी तो हमारी सौत है। क्यों? जिन अधरन को अधिकार हमारो होना चाहिए उन अधरन पे ये विराजे। तब दूसरी गोपी आई करके कहे, अरे वाह वंशी ने कितनी तपस्या करी है, ये तो विचार कर। बंधुओं, ठाकुर जी, महाराज जी, ठाकुर जी वंशी क्यों बजा में? अनेक भाव है। किशोरी जी भी वंशी बजाती हैं, और वीणा एक साज है, सितारे और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अगर ये चार लक्षण आ जाएं तो ठाकुर जी इतने प्रिय हो जाए वो व्यक्ति ठाकुर जी का जितना प्रिय वंशी है। पहला लक्षण, दोष युक्त होती है वंशी, उसके अंदर दोष है। क्या दोष है? छिद्र दोष है, पर अपने दोष को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है ठाकुर जी के आगे। हम सबका स्वभाव कैसा है? हम अपने दोष छुपाने का प्रयास करते हैं, दोष ढकते हैं, पर वंशी दोष को ढकती नहीं। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो। अपने दोष को ढकती नहीं है वंशी, जैसी है वैसी प्रस्तुत हो गई ठाकुर जी के आगे। वंशी बनती है, छीला जाता है तब जाकर के वंशी बनती है, छेद किए जाते हैं तब जाके वंशी बनती है, गरम गरम लोहे से उसके अंदर छिद्र किए जाते हैं तब जाकर के वंशी बनती है, बांस के रूप में धूप ताप वर्षा सब सहती है तब जाकर के वंशी बनती है। तो जो सहेगा वही ठाकुर जी के अधर तक पहुंच सकता है। बुरा नहीं मानिएगा, जिसने अपने जीवन में सहा ना हो, अपवाद के रूप में, पीड़ा के रूप में, कष्ट के रूप में तक के मार्ग चुने हैं, उसने सह करके ही चुने हैं, सहना तो पड़ेगा। तो वंशी का तीसरा गुण क्या है? सहनशीलता। वंशी का चौथा लक्षण क्या है? बहुत सुंदर बात है, नहीं तीसरा वंशी का तीसरा लक्षण क्या है? परिपूर्ण है फिर भी अधीन रहती है। राग यमन भी वंशी के अंदर है, भैरव भी वंशी के अंदर है, भैरवी भी वंशी के अंदर है,
मालकोश भी वंशी के अंदर है, काफी भी वंशी के अंदर है, सारे गुण हैं। और उस वंशी के स्वर से वो किसी को भी अपना बना सकती है, लेकिन फिर भी बजाने वाले के प्रति पूर्ण अधीन रहती है। आप जैसे चाहो वैसे मुझे बजाओ, मेरी योग्यताएं हैं, पर मैं अपनी योग्यताओं से अपना नाम, अपना प्रचार या अपनी योग्यताओं का, अपने गुण का बखान नहीं करूंगा। मैं आपके समर्पण में हूं, आप जैसे चाहो मेरा वादन करो। ये तीसरा लक्षण है वंशी का। और वंशी का चौथा लक्षण क्या है? बहुत अच्छा, बड़ी मुश्किल से विचार करने के बाद यह चौथा लक्षण समझ में आया, बिचौलिया। वंशी कौन है? कौन है वंशी? बिचौलिया। बिचौलिया को काम करे एक को दूसरे ते मिलवानो, ये वंशी को काम है। वंशी मधुर बजती है, लेकिन फिर भी सुनने वाले को प्रेम वंशी से नहीं होता, बजाने वाले से हो जाता है। वंशी बिचौलिया है। कितनी अच्छी बज रही है वंशी। यही भैया अभी कोने में बैठ के बजा रहे हैं, मंच पे आके बजाने लग जाए, खूब जोर जोर से तान दें महाराज, उंगली इन पर नचा दें सबरे स्वरन को, क्या होगा? आप लोगों को वंशी नहीं प्रिय लगेगी, वो वंशी रख देंगे, आप जाके उनसे भैया एक सेल्फी खिंचा लो हमारे संग, उनसे प्रेम हो जाएगा। क्यों? वंशी बिचौलिया है। गोपियों को बुलाती है, आपको बुलाती है, सखाओं को बुलाती है, गैयाओं को बुलाती है, सबको घेरने का काम वंशी करती है, पर अपने पास नहीं बुलाती, ठाकुर जी से मिलवा देती है। हम वक्ता भी वंशी हैं भैया, हम वक्ता भी वंशी हैं। हम वक्ताओं की कथा सुन करके, हमारे द्वारा कही गई बातें सुन करके हम ते प्रेम मत करो, हम वंशी हैं। हमारे अंदर जाने ये बात भरी है, वो श्याम सुंदर हैं, उनते प्रेम करो, उनते जुड़वावे के काजे हम व्यास मंच पे बैठे, हम भी वंशी हैं। लोग गलती करें, उनको छोड़ हमारे पीछे पड़ जाएं, उनको छोड़ हमते मिलवे आ जाएं, उनको छोड़ हमारे संग डोलनो, हमारे संग घूमनो, ये सब करें, ठीक है आपकी श्रद्धा भावना, पर मूल में यही होना चाहिए कि ये उद्देश्य नहीं है मेरे उद्देश्य वो हैं। ये तो वंशी है। अभी ठाकुर जी ने अधर पर धर रखे हैं, 2-3 साल तक धरे रहेंगे, 2-3 साल बाद फिर कोई ना सुनवे आवे को। ये सबका समय है, 2-4 साल ही सब सुनते हैं, उसके बाद कोई नहीं सुनता। तब कहां जाओगे फिर? आप तो वंशी के पीछे भागे थे, वंशी के पीछे नहीं, बजावे वारे के पीछे दौड़ना है। कथा सुनो, खूब वाणी सुनो, सुनावे वाले के प्रति खूब श्रद्धा रखो, सम्मान रखो, प्रणाम करो, पर उद्देश्य चित्त में वक्ता नहीं, वक्ता जिनकी लीला सुना रहा है वो होने चाहिए। तो वंशी का चौथा लक्षण क्या है? क्या है? नेक जोर तो बोलो, बिचौलिया। वंशी बिचौलिया है। ये 4 लक्षण मेरे मत में आए। लक्षणों की झड़ी लगा सकते हैं आप लोग, पर लक्षण ऐसा होना चाहिए जो वंशी का लक्षण मानव अपने अंदर धारण कर सकता है, और उस लक्षण को धारण करने से वो ठाकुर जी के समीप पहुंच सकता है। ऐसा लक्षण ढूंढो, आप भी ढूंढो और ढूंढ के बताओ। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे ठाकुर जी की मधुर झांकी है। और ठाकुर जी आज गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। मुरली कौन तप तेन कीनो, मुरली कौन तप ते की। गाइए, मुरली कौन तप ते कीनो, मुरली मुरली कौन तप तेन कीनो, मुरली कौन तप तेन। अरे मुरली तेने ऐसा कौन सा तप कियो, श्याम सुंदर तन मन धन सब तो पे वार दें।
आज ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही नंद नंदन निकसे हैं नंद भवन से, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। और ठाकुर जी भैया पूरे दिना तो श्रृंगार करें, लेकिन जब गौचारण करवे जामे वास्तव में ठाकुर जी अपनो सबरो श्रृंगार उतार दें। श्रृंगार मतलब आभूषण। ठाकुर आभूषण पहन के नहीं जाते वनचारण करने। ठाकुर जी जब वन में जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? बहुत सुंदर दर्शन है, ध्यान से सुनियो। कठिनाई तो मुझको है रही, लेकिन मैं सुनाऊंगा, आज मैं मानूंगा नहीं। ठाकुर जी, अच्छा गैया कौन कौन के घर में ने खातू पर करियो? वाह भैया, इतने बड़े गांव के सबरे यहां बैठ, इतने इनके। और भैंस कौन कौन घर में? डर के मारे नाई उठा रहे। तो गैयान को जब दूध निकारो जाए तो पाम कायते बांधे जाए, बातें कहा के लोमना है, वह रस्सी तो लोमना के। 9 लाख गैया है नंद भवन में। ठाकुर जी 9 लाख गैयान में ते कछु गैयान के लोमनान को इकट्ठो कर लें और उन लोमनान ते अपनो श्रृंगार करें। कैसे? एक छोटा लोमना अपने सिर पे पाग बना करके बांध लें, एक छोटा लोमना अपने बाजूबंद में बांध लें, एक छोटा लोमना अपने हाथ में कड़ूलान की जगह बांध लें, एक पामन में बांध लें, एक कमर में बांध लें। सिर से लेकर के नख तक ठाकुर जी संपूर्ण लोमनान को श्रृंगार करें। और लोमनाऊ कैसे रहे? वह रस्सी में रज भी लगी है और गोबरऊ लगो है। वाकू ठाकुर जी सिर पे, कमर पे, बाजूबंद पे, हाथ पे, पामन पे, सब जगह पहन लें। और वाक के बाद श्याम सुंदर अब गैया चरावे निकसे। कोई और विशेष श्रृंगार नहीं, सर्वांगीण अंग को दर्शन हेरो ठाकुर जी के। गोपियां सब अपने अपने द्वार पे ठाड़ी हैं, कोई खिड़की पे खड़ी है, कोई अटारी पे खड़ी है, श्याम सुंदर को देख रही है। और वही समय श्याम सुंदर जैसे ही निकसे हैं, गोपीन के मुख से वेणु गीत प्रकट भयो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम, सख्यः प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टम्, यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां कह रही हैं, अरे आंख वालों या संसार में जितने लोगन के पास नेत्र हैं, अरे नेत्र वालों, हम तुमको कहना चाहें, यदि गौचारण करते समय श्री कृष्ण की मधुर झांकी को तुमने दर्शन नहीं कियो तो तुमने अपने नेत्र पावे को कोई साफल्य प्राप्त नहीं कियो। इन नेत्रन ते तुमने दुनिया देखी, लेकिन गौचारण करते भाई यदि श्याम सुंदर नहीं देखे तो इन नेत्रन को पाकर के तुमने कछु नहीं कियो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों को प्राप्त करने के बाद यदि इन आंखों को प्राप्त करने का कोई फल है तो वो केवल एक है, नंद नंदन श्याम सुंदर इन दोनों नेत्रों के सामने एक बार आ जाएं, बस इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता। महाराज जी हमारे ब्रज में कहें, निधिवन में रात में जो बैठ जाए सुबह तक अंधो है जाए, सेवा कुंज जो रात को चलो जाए वो सुबह तक अंधो है जाए। मेरे मन में ऐसी बात गोपीन के भाव से आवे कि श्याम सुंदर को देखवे के बाद वो अंधो ना हुए, जानबूझ के आंख फोड़े ही ले, बोले अब कछु देखनो ही ना है, ये जो देख लिए मैंने, अब कछु देखवे की मेरी इच्छा ना है। फोड़ेगो नहीं तो जितनी ठाकुर जी को देखवे के बाद जितनो समय मिलो उतनी देर प्रार्थना ही करते रहेगो, हे श्याम सुंदर, हे नंदन नंदन, अब ऐसी कृपा कर दो कि इन नेत्रन से और कुछ दिखे ही नहीं, आप जो दिख गए हो। निधिवन में जावे के बाद सुबह आदमी पागल है जाए, बावड़ो है जाए, सुबह फिर वाकू कुछ दिखाई ना दे। सेवा कुंज में जो रात में छुप के बैठ जाए, सुबह तक वो प्राण निकल जाए। कोई वाकू अंधो करके ना जाए, कोई वाके प्राणन को हरण करके ना जाए, कोई वाकू पागल ना करके जाए। श्याम सुंदर को देखने के बाद वह व्यक्ति की स्थिति ऐसी है जाए, हे प्रभु या तो मुझे संग ले जाओ, और कहीं अगर छोड़ के जा रहे तो ऐसो करके जाओ कि संसार के लायक मैं रह नहीं पाऊं, केवल आपके रस में रहूं।
आपके भाव में रहूं। एक बात कहूं बंधु, हमने श्याम सुंदर देखे नहीं है, इसलिए हमको बहुत कुछ देखने की इच्छा प्रकट हो रही है। हमने श्याम सुंदर को अधरामृत अभी पायो नहीं है, या हमारे बहुत कछु पावे की इच्छा है रही है। श्याम सुंदर की कथा अभी मन लगा के सुनी नहीं, इसलिए बहुत बाहर की बात भी सुनने की इच्छा हो रही है। जादना ठाकुर जी देख लिए, ठाकुर जी सुन लिए, ठाकुर जी मिल गए, वादन फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री कृष्णदास अष्ट साहब के कवि इस पद में एक बात कहते हैं, चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। आहा, चिबुक चार गड़ी ठटक्यो। उनको कहवे को अभिप्राय यह है, बोले श्री कृष्ण कौन है? बोले चिंबक हैं। और हम आप सब कौन है? बोले हम लोहा हैं। उनके सामने जाए करके अगर उनते नहीं चिपके तो या को मतलब यह है हमारे लोहा हैवे में कोई संशय है, हम लोहा नहीं है। या तो हम लोहा तो हैं लेकिन इतने जर्जर है गए, संसार के विषाद और संसार की जंग इतनी लग गई है कि ठाकुर जी रूपी चिंबक हमको पकड़ ही नहीं पा रही है। ठाकुर जी एक बार दिख गए तो और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी। गोपियां इस बात को स्पष्ट रूप से कह रही हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी साबने, गोवर्धन वासी साबरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए, हे लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सावरे। परम विदाम, इन आंखों से यदि श्याम सुंदर को नहीं देखा तो इन आंखों को प्राप्त करके आपने इनका साफल्य पूर्ण नहीं किया। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। अरे सूरदास जी से किसी ने जाए करके कह दे, सूरदास ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है आपका कि आपको नेत्र नहीं दिए, फिर भी आप ठाकुर जी का इतना यश गाते हो। श्री सूरदास जी महाराज बोले बहुत बड़ी कृपा कर दी ठाकुर जी ने जो मुंह को नेत्र नहीं दिए। बोले क्यों? ठाकुर जी बोले अरे सूरदास, मैंने जिनको नेत्र दिए हैं उनको संसार में फंसवे को अवसर दियो है। वो संसार देखेंगे वहां में फंसते चले जाएंगे, तो को नेत्र नहीं दिए तू या संसार ते नीरस रहे,
या संसार में रमेगो नहीं, फंसेगो नहीं, तू तो बस प्रतीक्षा कर काउदना मैं तेरे सामने प्रकट रह जाऊं तो मुंह को देखियो, मेरो अनुभव करियो। और जिनको नेत्र दिए हैं, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया ये अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करें, पर जिनको नेत्र नहीं दिए ऐसे सूरदास, इनको तो मेरी जिम्मेवारी है कि सूरदास को कोई हानि नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों का सबसे बड़ा फल है नंद नंदन श्याम सुंदर को देखना, और उसमें भी कैसे कैसे रूप का दर्शन करना। बोले वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम यैर्वानिपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कैसे रूप का दर्शन? बोले अपने अधर पर वेणु को धारण करते नंद नंदन बैठे हों, और वेणु बजाते बजाते, नेत्र बंद करके वेणु को बजाते बजाते जब श्याम सुंदर अपने नेत्र खोल करके, और तुम यहां खड़े हो तो घूम करके ना देखें, अपने नेत्रों की पुतली को किनारे करके कटाक्ष नेत्रों से तुमको देखें, और वो झांकी तुमको दिख जाए, समझो अब तुमने नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त किया है। समझ में आई बात? सीधे ठाकुर जी ना देखें, सीधे ना देखें ठाकुर जी ऐसे देखें, यूं ऐसे तिरछ नजर करके, और फिर तिरछे नेत्रों से। ये जो आंखों का अंतिम छोड़ है, यहां से दृष्टिपात करना, इसी को कटाक्ष कहते हैं। यहां से ठाकुर जी देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अच्छा, हम आप सब देखेंगे ऐसे तो ऐसे लगो कितनो चतुर चालाक है? चालाक व्यक्ति ऐसे दिखता है, लेकिन ठाकुर जी उनकी झांकी ऐसी है कि वो अपने नेत्र की अंतिम छोर से देखते हैं, और वहां से जैसे ही देखते हैं बस सामने वालों भूल जाए मुंह कहा कहनो, कहां जानो, कहा करनो, कहा खानो, कहां पीनो, कहां बैठनो, कहां उठनो, सब भूल भाल के बिल्कुल बिसर जाए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियासी उतर गईं। ऐसे ठाकुर जी कटाक्ष नेत्रों से जब देखते हैं, मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अरे सखी ये तो लोमना को श्रृंगार करके गए हैं। ध्यान से सुनना, सिर पे लोमना बांध के गए, हाथ पे लोमना रस्सी बांध के गए, और वह रस्सी में गोबर और रज लगी भई है। आज नंदन ने अपनो श्रृंगार क्यों ना कियो? एक गोपी ये बात कह ही रही है, तभी दूसरी गोपी कहती है, वेणु की ध्वनि सुन करके, वेणु की ध्वनि उसके कान में जाकर के मानो ठाकुर जी के सुंदर रूप का वर्णन कर देती है। आहा, गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसम हिदुम्यो हस्त्यच्योश्रुमुचोस्तरवो यथार्या। गोपियां जैसी भावनाएं प्रकट करती जा रही हैं, मानो टीवी देखते देखते मैंने कुछ मन में विचार किया, अरे यहां तो ये होना चाहिए, तुरंत वो हो जाए। ऐसी गोपियां नेत्र बंद करके ठाकुर जी की रूप झांकी का दर्शन कर रही हैं। एक गोपी बोली, अरे या लाला ने तो केवल लोमना पहनो है, ना कोई आभूषण पहनो, ना कोई सोनो पहनो, ना कोई चांदी पहनो, ना कोई प्रकार को कोई रत्न पहनो, ऐसे कैसे आज लाला निकसो है? जय हो विराजो प्रभु। श्री कृष्णदास भूटानी जी, हमारे ठाकुर जी के खूब सुंदर रस प्रवाह जिन्होंने किए हैं, आज पधारे हैं। विराजो भगवान। वेणु गीत सही बताऊं तो सुनवे को विषय नहीं है, ये तो अनुभव करवे को विषय है। नेत्र बंद करके बस या कुछ चिंतन करते रहो, का हैरो है। ठाकुर जी कोरे बन के गए व्रज में, केवल सिर पे लोमना पहनो है, हाथन में लोमना पहनो है, अपने कटी में लोमना, कोई श्रृंगार नहीं है।
तभी गोपी सोचने लगी आज लाला ऐसे काहे को गए हो। इतने में ही ठाकुर जी ने कहा कियो एक आम को पेड़ दिखाई दियो, वहां में ते आम के पत्ता कछु लटक रहे, वो आम के पत्तन को गुच्छा तोड़ लियो, वह को यहाँ लोमना में बांध लियो। अब वो आम के पत्ता यूं यहाँ से लटक रहे हैं। कोई पुष्प सुंदर दिखाई दियो, वाकू लेकर के ठाकुर जी ने यहाँ डाल लियो, वो यहाँ लटकन बन के आए गयो। कहीं कोई बेल दिखाई दी, वह बेल को लेकर के ठाकुर जी ने अपने सुंदर, मतलब रास्ता में ठाकुर जी चलते जा रहे हैं और अपने वनमाली भेष को धारण करते जा रहे हैं। कहीं से कोई पत्र धारण कर लें, कहीं से कोई गुच्छा धारण कर लें, कहीं से कोई पुष्प धारण कर लें। ऐसे अपने सिर पे, अपनी भुजा पे, अपने बाम पे, अपने कटी पे, सब जगह कचू कचू खोसते चल रहे हैं, उर्सते चल रहे हैं, लगाते चल। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही चीज बढ़िया लगेगी, जो हाथ पड़ जाए, जो सुंदर लग जाए, वह को निकाल करके ठाकुर जी तुरंत पहन लें। गोपियां कह रही हैं, अरे ये जो पुष्प अभी तोड़ो है ना, ये पुष्प भी पूर्व जन्म को कोई संत है, कोई ऋषि है, कोई महापुरुष है, याने कभी प्रार्थना करी ठाकुर जी सो कि लाला तू कभी मोको भी स्वीकार करियो। तो देखो नंद नंदन ने आज वाकु स्वीकार कर लियो है, आज वाकु निकार करके अपने अपने सिर पर धारण कियो है, अपने कानन के पास धारण कियो है, अपने हाथन में धारण कियो है। सब गोपियों को ऐसे मधुर मधुर दर्शन होते चल रहे हैं। नंद नंदन श्याम सुंदर उछल कूद करते हुए, कभी गान लगे, कभी बाजो बजान लगे। अरे कभी मधुमंगल सीधा माते कहें लाला तुम गाओ मैं नाचूंगो, और फिर ठाकुर जी नाचन लग जाएं। गैयान की गौरज उड़ती जा रही है, मध्य में नंद नंदन आनंद करते हुए जा रहे हैं, नृत्य करते हुए जा रहे हैं, उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं। गोपीन को वो दर्शन हो रहे हैं। आहा, और कैसे लग रहे हैं? कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति, यद्देवकी सुदपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्ष्याद्रिशान् वपरतान् समनस्त सत्वम। ठाकुर जी चलते चलते कभी यहां पाम रखें, कभी इधर पाम रखें, कभी इधर उछलें, कभी इधर नाचें, कभी दोनों हाथ से सींग बनाए के नृत्य करें, कभी कोई पुष्प लेकर के अपने सिर पर पहन लें, अपनी कमर में कोई लता गुल्म पत्र डाल लें, और ये सब करते करते कभी ठाकुर जी वंशी बजाने लगे, ऐसी धुन बजावें। अब ठाकुर जी तो सहज वंशी बजा दें, पर वाते है कहा जावे। गिरिराज जी की शिलाएं पिघलने लग जाती हैं, यमुना जी का जो प्रवाह है वो वहीं स्तब्ध हो जाता है, ब्यार वहीं रुक जाती है, अरे समय थम जाता है, सूर्य आगे बढ़ना भूल जाते हैं, चंद्रमा पीछे से हल्ला मचाते हैं, जल्दी आगे बढ़ो, रात्रि का समय भी आना है, मुझे भी आना है, मोए भी दर्शन करने। ठाकुर जी तो सहज भाव में वेणु धारण करते हैं, पर यहां प्रकृति की जो स्थिति होती है उसका वर्णन कैसे करें। तभी एक मोर नृत्य करते करते ठाकुर जी के सामने, ये सब गोपियां देख रही हैं, एक मोर नृत्य करते करते ठाकुर जी के सामने आयो। गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, एक मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आयो। अब जैसे कभी कभी हमारे भारतीय संगीत में नृत्य और गायन दोनों एक साथ होता है, तो गायक कुछ तान लेते हैं तो वो नृत्य करने वाले वैसे ही तान छेड़ते हैं, वैसे ही अपने हाथ पैर की मुद्रा बनाते हैं, या कई बार नाचने वाला व्यक्ति की हाथ पैर की जो मुद्रा होती है वैसा गायक तान लेने लगता है। तो ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, सामने मयूर अपने मोर पिच्छों को खोल के नृत्य कर रहा है, तो उसके नृत्य के स्वर पर, उसकी ताल पर ताल आवे, सम आवे, ऐसे ठाकुर जी वेणु वादन कर रहे हैं। और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी वंशी बजाने लगे। वही समय गोपी कहने लगी, अरे हम तो निगोरी काय को गोपी बनी आई, या तो बढ़िया तो मोरी बनी आती। श्याम सुंदर सामने आकर के हमारे सामने भी हमारे सुख के लिए कभी वेणु वाद्य करते।
वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय हम, हाँ वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय, श्री वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय। भैया श्री राधा रमन जी को मोर बहुत प्रिय हैं, बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी को मोर बहुत प्रिय हैं, पर आज हम लोगों ने इतनी भीड़ कर दी मंदिरन में कि मोर बेचारे आ ना पावे। लेकिन आज भी मयूर दर्शन यदि व्रजमंडल में ठाकुर जी को कहीं होता है तो वो जटेरी धाम में ही होता है। आज भी हमारे जटेरी के श्री ठाकुर जी के सामने, अभी तो आप लोगों की भीड़ है, ज्यादा ना हम चले जाएंगे, वादना तो यहाँ 4, 5, 10 मोर ही आमेंगे और श्री ठाकुर जी के आगे अपनी सुंदर पंख फैला करके खूब नृत्य करें। महाराज जी ने मुझको एक वीडियो दिखाई, एक मोर तो गर्भगृह में ही चलोगो भीतर और श्री ठाकुर जी के सामने ही अपने पंख फैलाए करके बैठो है और ठाकुर जी मधुर रूप से, मानो जो बात यहाँ लिखी है, क्या गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उस वंशी की तान पर मयूर नृत्य कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ठाकुर जी की वेणु की तान पर मयूर नाच रहा है कि मोर के नृत्य के भाव पर ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। वो भाव और कहीं ब्रज में नहीं दिखेगा, केवल जटेरी में दिखता है आज भी। या फिर कभी कभी हमारे श्री वृंदावन के तटीय स्थान में मोहिनी बिहारी जी के सामने भी मोर आ जाते हैं और आके नृत्य करते हैं। मोर बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। और एक बात बोलूं, ठाकुर जी से भी ज्यादा मोर प्रिया जी को प्रिय है, किशोरी जी को प्रिय है। मोर कुटी की लीला सुनिए, नित्य ठाकुर जी रास विहार करें किशोरी जी के साथ, लेकिन जैसे रास करते करते कुहुक 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 मोरन की जब आवाज आने लगे, सो श्री प्रिया जी अपनो रास वही समय वहीं छोड़ करके दौड़े मोरन के पास जहां मोर हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मोते भी ज्यादा प्रिय जी कौन लगे किशोरी जी को। तब कोई सखी ने बताई, बोले मोर ज्यादा प्रिय हैं, आपसे ज्यादा मोर प्रिय हैं। तो किशोरी जी के सुख के लिए ठाकुर जी मोर पिच्छ धारण करने लगे मुकुट में। लेकिन तब भी मोरों की कुहुक सुनकर के किशोरी जी दौड़ी चली जाती हैं। एक दिन ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले इन मोरन ने मैं बताऊं, मेरे रास में विक्षेप डाल दें, कुहुक करके किशोरी जी को अपने पास बुला लें। तो ठाकुर जी ने जहां रास विहार करनो वहां के सबरे मोर पकड़ करके एकांत में छोड़े आए और मोरन को सौगंध दिया है, तुमको अपनी मोरनीन की सौगंध है, कल रास में मत ही हो हैं, किशोरी जी को खींच के ले जाओ अपने संग। ठीक है, नहीं आवेंगे, कल मत ही हो बस। अगले दिन रास विहार भयो, मोर नहीं आए। अब किशोरी जी थोड़ी देर रास करवे के बाद में इधर उधर देखने लगी। ठाकुर जी बोले कहा भयो श्यामाजू, आज मोर नहीं आए। ठाकुर जी बोले आज नहीं आमेंगे। बोले क्यों नहीं आमेंगे? बोले ऐसे ही नहीं आमेंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कि आज मोर नहीं आएंगे, किशोरी जी ने वहीं रास को विश्राम कर दियो और रास विश्राम करके मुंह फुलाए के बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू, मैं तो बैठा हूं यहाँ पे, मैं रास कर रहा हूं आपके संग। अरे आज अगर मोर नहीं आए तो आप इतनी उदास है कि चल रास करो ना, मुझको रास ना करनो, मुझको तो मोर देखने हैं। हर प्रयास कर लिए लेकिन श्री जी जब नहीं रीझी तो ठाकुर जी गए मोरन के पास। चलो रे भैया, श्यामाजू उदास बैठी है, चलो। ठाकुर जी मोर बोले हम नहीं जाएंगे, हमको हमारी मोरनीन की सौगंध लगी है, आज हम नहीं जाएंगे। आपने हमको सौगंध दी कि कल मत ही हो। अरे भैया तेरे हाथ पांव जोड़ू, भैया चल, श्री जी नाराज बैठी है। बोले चाहे जो करो, कल आ जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। हमें वो अपनो घर परिवार प्रिय ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कहा करूं? तो मोरन के पिछ जो गिर गए उनको इकट्ठा करके ठाकुर जी ने ही एक सुंदर मोर
मोर की जैसे फैलावरे पीछे के रहमे, ऐसा ठाकुर जी ने पंखन की श्रृंखला बनाई, अपनी कमर में बांधी, कुहुक कुहुक करते भय रास मंडल में आए। किशोरी जी बोली अरे मोर आ गए, मोर आ गए। तभी कहा देखो श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के, श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के लाला नए नए रूप बनावे, लाला ओ कान्हा नए नए रूप बनावे।